निराली रंगत, अक्खड़ अदा और फक्कड़ मिजाज, अपनी हाजिर जवाबी, अनोखे अंदाज और रंगबाजी के लिए दुनिया भर में जाना जाने वाला शहर कानपुर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कभी कानपुर को इसकी तमाम मिलों और उद्योग धंधों के चलते पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था, पर गुजरते वक्त के साथ मिलें बंद होती चली गईं और साथ ही गुम होती गई इस शहर की पहचान भी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कानपुर जिला एक औद्योगिक महानगर है। ये शहर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ये नगर औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से इस शहर की कुल आबादी 45,81,268 है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कान्हपुर था, जो राजा कान्हदेव सिंह के नाम पर है। कानपुर के भैरव घाट पर मिले 1419 के शिलालेख में भी इस शहर का नाम कान्हपुर दर्ज है। लोगों का ये भी मानना है कि ये शहर महाभारत के कर्ण से भी संबंधित है और इसका नाम पहले कर्णपुर था, जो वक्त के साथ बदलकर कानपुर हो गया। पर इस बात का ना तो कहीं कोई प्रमाण मिला है और ना ही कहीं इसका वर्णन मिलता है। अगर बात की जाए कानपुर के आधुनिक इतिहास की, तो इस शहर के इतिहास को लेकर विद्वान कभी एक मत नहीं रहे। कुछ विद्वानों का मानना है कि कानपुर की नींव सन 1750 में सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने डाली थी, जबकि कुछ का मत है कि आधुनिक कानपुर के उद्भव और विकास की रेखा सन 1778 से देखी जानी चाहिए। डॉक्टर मुनीश्वर निगम के अनुसार कानपुर सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी के अंत में सन 1698 के आसपास एक गांव के रूप में अस्तित्व में आया था, ज्योरा खेड़ा, जिसे अब ज्योरा ख्योरा के रूप में जाना जाता है। वहां कानपुर की नींव रखी सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने, जो जाजमऊ से वहां गंगा नहाने गए थे। दिन कन्हैया अष्टमी का था, इसलिए गांव का नाम कन्हैयापुर, जो बाद में कान्हपुर, कंपू और फिर कानपुर होता गया। सन 1765 में नवाब शुजाउद्दौला को शिकस्त देकर जाजमऊ संधि के तहत 10 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कैंप बिलग्राम हरदोई से हटाकर यहां लगाया। समय के साथ साथ इस जगह का महत्व और दायरा भी बढ़ने लगा और सन 1801 में ये जगह जिले के रूप में अस्तित्व में आने लगी और 24 मार्च 1803 को इसे औपचारिक रूप से जिला घोषित कर दिया गया। गंगा तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योगों की सुविधा थी, इसलिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर उद्योगों को जन्म दिया। इसी के साथ नगर का विकास प्रारंभ हो गया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया। 1832 में अंग्रेजों द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के दोबारा बनाए जाने से ये नगर इलाहाबाद से जुड़ गया। अठारह की क्रांति की बात करें तो इस स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी आगे रहा। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का जमकर सामना किया, किंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूरी तरह दबा दिया गया। कानपुर अपने शानदार इतिहास के साथ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के रूप में भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस शहर में बहुत सी नई पुरानी इमारतें, पार्क और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख स्थानों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे।
भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर के नाम से ही इसकी स्थिति का पता चलता है। किंवदंती के अनुसार यह पुष्पपुर या फूलपुर नामक प्राचीन गांव के आंतरिक भाग में स्थित है। भीतरगांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में भारत के स्वर्णिम गुप्त काल के दौरान हुआ था। अतः इस मंदिर का नाम इस गांव के आधार पर पड़ा। भीतरगांव मंदिर को सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है, जिसमें ऊंची छत या शिखर है। 68.25 ऊंची यह संरचना टेराकोटा और 18 इंच लंबी, 9 इंच चौड़ी और 3 इंच मोटी ईंटों से बनी है। ये 36 फीट लंबे और 47 फीट चौड़े मंच पर बना है। मंदिर की दीवारों की मोटाई 8 फीट है। इसमें एक गुंबदाकार मेहराब है जिसका उपयोग भारत में पहली बार किया गया। पूरा ढांचा उस समय की वास्तुकला का प्रमाण है। 15 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा यह गर्भगृह 2 मंजिला है। जाजमऊ। जाजमऊ को प्राचीन काल में सिद्धपुरी नाम से जाना जाता था। यह स्थान पौराणिक काल के राजा ययाति के अधीन था। वर्तमान में यहाँ सिद्धनाथ और सिद्ध देवी का मंदिर है। साथ ही जाजमऊ लोकप्रिय सूफी संत मखदूम शाह अलाउल हक के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। इस मकबरे को 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 1679 में कुलीज खान के द्वारा बनवाई गई मस्जिद भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। 1957 से 58 के बीच यहाँ खुदाई की गई थी, जिसमें अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी। श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये मंदिर जेके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरती से बना ये मंदिर जेके ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैली से निर्मित ये मंदिर कानपुर आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता है। ये मंदिर मूल रूप से श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, नर्मदेश्वर और श्री हनुमान जी की मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। जैन कांच मंदिर। वर्तमान में ये मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर कमला टावर के विपरीत महेश्वरी मोहाल में स्थित है। मंदिर में ताम्र, चीनी और कांच की सुंदर सजावट की गई है। फूलबाग। फूलबाग को गणेश उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान के मध्य में गणेश शंकर विद्यार्थी का एक मेमोरियल बना हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल बनाया गया था। ये पार्क शहर के बीचों बीच मॉल रोड पर बना है। एलन फॉरेस्ट जू या कानपुर प्राणी उद्यान। 1971 में खुला ये चिड़ियाघर 75 से 80 एकड़ में फैला हुआ है। ये देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यहाँ 1250 जानवर हैं। पिकनिक के तौर पर समय बिताने और जीव जंतुओं को देखने के लिए यह चिड़ियाघर एक बेहतरीन जगह है। इस चिड़ियाघर में मिनी ट्रेन और इलेक्ट्रिक कार भी चलती है। कानपुर मेमोरियल चर्च। 1875 में बना ये चर्च लुम्बार्डिक गोथिक शैली में बना हुआ है। ये चर्च उन अंग्रेजों को समर्पित है जिनकी 1857 के विद्रोह में मृत्यु हो गई थी। ईस्ट बंगाल रेलवे के वास्तुकार
वॉल्टर ग्रेनविले ने इस चर्च का डिजाइन तैयार किया था। नाना राव पार्क। नाना राव पार्क फूलबाग से पश्चिम में स्थित है। 1857 में इस पार्क में बीबी घर था। आजादी के बाद पार्क का नाम बदलकर नाना राव पार्क रख दिया गया। मोती झील। मोती झील का शाब्दिक अर्थ है मोती की झील। भारत में ब्रिटिश शासन के समय इस झील का निर्माण पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया गया था। बाद में इसके पास बच्चों का पार्क और कलात्मक रूप से बनाया गया उद्यान होने के कारण यह शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया। आवागमन। वायु मार्ग से कानपुर आने के लिए लखनऊ का अमौसी यहाँ का निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कानपुर का अपना भी एक हवाई अड्डा है, गणेश शंकर विद्यार्थी चकेरी एयरपोर्ट, और यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बागडोगरा और बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कानपुर में IIT एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट, GT रोड कैंट एवं कानपुर देहात एयरपोर्ट शिवली में स्थित है। रेल मार्ग से यहाँ आने के लिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा, भोपाल आदि शहरों से यहाँ के लिए नियमित रेलगाड़ियां हैं। सड़क मार्ग से ये शहर देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता से जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कानपुर को लखनऊ, झांसी और शिवपुरी आदि शहरों से जोड़ता है। यूपी डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का सफर बेहद पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी और बेहतरीन सफर पर चलने को तैयार हो जाएं। और साथ ही अपने दिमाग में आ रहे विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और इसे हर कानपुरिये तक पहुंचाएं। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी दोस्त प्रिया भाटिया को। धन्यवाद।